वैसे तो गवादर आजकल सरापा एहतजाज है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में जश्न महसूस होता है। पिछले 2 दहाइयों से जायद अरसे में पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोगों को बैक वक्त एहतजाज का हक और मौका मिल गए हैं। सहाफ़ी मलिक सिराज अकबर के मुताबिक लोग आजकल सड़कों पर आ सकते हैं, अपने मुतालबात के हक में नाराबाजी कर सकते हैं और हुकूमत से इंसाफ तलब कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी जमहूरी मुआशरे में ये सब कुछ मामूल होना चाहिए, लेकिन बलूचिस्तान के तनाजुर में इसमें मुनफरिद बात यह है कि शोरिश की वजह से हुकूमतें पुरअमन जद्दोजहद को भी शक की निगाह से देखती आ रही हैं। मुजाहिरीन पर तशद्दुद करना, उन्हें गैर मुल्की अनासिर का अलाकार करार देना और कई का लापता होना एक ऐसी पॉलिसी बन गई है जिसकी जद में बलोचों की एक नस्ल आई है। माजी करीब में नौजवान सियासी कारकुन जेर जमीन चले गए, कुछ लापता हुए और बहुत सारे मार दिए गए। यूं बलूचिस्तान में खौफ व हरास का एक ऐसा माहौल पैदा किया गया जिसने स्ट्रीट पॉलिटिक्स को भी हड़प कर लिया। अगरचे गवादर में मुजाहिरीन को काबू में रखने के लिए हुकूमत ने हजारों पुलिस एहलकारों की तैनाती का फैसला किया है, लेकिन अब की बार एहतजाज करने वाले इस बात पर मशकूर नजर आते हैं कि कम अज कम उन्हें लापता तो नहीं किया जाएगा। माजी बैद में गुमनाम और अब बलूचिस्तान भर में जेर बहस नए रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान की तहरीक में वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो उनकी तंजीम यानी जमात इस्लामी से नजरियाती इत्तेफाक तो नहीं करते, लेकिन वो कई सालों की खामोशी के बाद अपनी सियासी तशनगी बुझाने और अपने ख्यालात और मुतालबात को सामने रखने का मौका देख रहे हैं। 2 बयानिए कई सालों से गवादर के हवाले से 2 बयानिए रहे हैं। पहले बयानिए की वफाक और सूबाई हुकूमतों ने एक अरसे से तशहीर की कि गवादर बंदरगाह पर तरक्की जोर शोर से जारी है। गवादर अगला दुबई या सिंगापुर बनने जा रहा है। हुकूमती सरपरस्ती में गैर मुल्की व्लॉगर्स को बुलाया गया और ड्रोन वीडियोग्राफी करके उसके जरिए बैरून मुल्क सियाहों को ये बताने की कोशिश की गई कि अगर उन्होंने दुनिया का एक खूबसूरत इलाका नहीं देखा और जहां उन्हें अपना अगला सफर प्लान करना है तो वो है गवादर। कौमी फनकारों और खिलाड़ियों को गवादर ले जाना, नामवर साफियों और आइकन पर्सन्स को गवादर का टूर कराया गया जहां से उन्होंने बरह रास्त नशरियात की। इन साफियों के साथ वजीर आला बलूचिस्तान के खसूसी इंटरव्यूज कराए गए ताकि वो पूरे मुल्क में गवादर के हवाले से मस्बत सहाफत करें। पूरी कौम को बताया गया कि गवादर का क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का खूबसूरत तरीन मैदान है और कोई वजह नहीं कि बैरूनी खिलाड़ी इस खूबसूरत सहेली शहर में ना आए। दूसरा बयानिया वो था जिसे हुकूमत कई साल से छुपाती आई हैं और वो है गवादर और बलूचिस्तान के मकामी लोगों का बयानिया जो सादा अल्फाज में ये कहते आ रहे हैं गवादर की बंदरगाह पर जो तरक्की हो रही है उसका जमीनी हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरक्की के सम्राट उन तक नहीं पहुंच रहे। गवादर में गैर मकामी लोगों की आमद से वो अकलियत में बदल जाएंगे। वो ये गिला करते रहे कि समंदर के बावजूद उन्हें पीने का पानी दस्तियाब नहीं। गवादर पोर्ट के हवाले से तनकीद करने या खदशात का इजहार करना मुल्क दुश्मनी के जिम्मे में डाल दिया गया। जब भी मकामी लोग अपने हक की बात करते कौमी मीडिया उनकी सुनवाई नहीं करता, क्योंकि बलूचिस्तान से बाहर बाकी पाकिस्तान ये गैर मकबूल बयानिया सुनने को तैयार ही नहीं था। वो ये मानने को कैसे तैयार होता कि गवादर में साफ पानी नहीं है, जबकि शहर की सिंगापुर से मुमासलत रखने वाली तस्वीरें मुल्क के बड़े बड़े शहरों में बिलबोर्ड्स पर कौमी अखबारात के सफाई अव्वल और खसूसी जमीमों में शाये हुई। कौन ये मानने को तैयार था कि कौम के साथ इतना बड़ा फरेब हुआ है कि गवादर में वाकई 20 सालों में तरक्की नहीं बल्कि प्रोपगंडा हुआ है। फिर मकामी लोग अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने को तैयार भी नहीं। मुज़ाहमत की तारीख ये तासुर गलत है कि गवादर में लोग अपने हकूक की खातिर पहली बार खड़े हुए हैं। दरअसल सबसे पहले वहाँ बेचैनी और अदम इत्मीनान की बू उस वक्त आने लगी जब मुसल्लह बलोच कौम परस्तों ने 2004 में चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया। इसके बाद वक्तन फवक्तन मुसल्लह तंजीमों ने गवादर ही की वजह से कार्रवाइयाँ की। इसी तरह सियासी जमातों में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2006 में लश्कर बलोचिस्तान के नाम से गवादर से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करने के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, लेकिन इस ऐलान के फौरन बाद साबिक वजीर आला सरदार अख्तर मैंगल और BNP की तमाम सीनियर क़यादत जेल में डाल दी गई। जो हुकूमतों ने सियासी जमातों के लिए जलसे जुलूस और मुजाहरों के रास्ते बंद किए, मुसल्लह तंजीमों बिलखसूस बलोच लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने तरक्याती मनसूबों और चीनी मफादात पर हमलों का एक बज़ाहिर ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया। इस वक्त मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत में जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें मकामी लोगों को दरपेश कई मसाइल को उजागर किया जा रहा है और खुश आइंद बात यह है कि हुकूमत बलोचिस्तान भी बदस्तूर मौलाना से राब्ते में है। कई सालों के बाद पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है कि हुकूमत मुजाहिरीन के मुतालबात से तवज्जो हटाने की खातिर उन्हें गैर मुल्की एजेंट करार देने की बजाय इस बात का इतराफ करती है कि मकामी माहीगीरों के मुतालबात जायज हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बारे में यही समझा जाता है कि इसके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन अगर कुद्दूस बदिंजो की हुकूमत मौलाना के मुतालबात के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम उठाती है तो खुद हुकूमत की साख बहाल होगी और सूबे की हुक्मरान जमात पर लोगों के शक व शुबात में वक्ती तौर पर कमी आएगी। तहरीक का मुस्तकबिल क्या है?
सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना ने जो तारीख़ अवामी तहरीक शुरू की है, जिसमें ख़वातीन की भरपूर शमूलियत ने भी सबको मुतासिर किया है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा? सियासी माहिरीन इस बात पर मुतफ़िक हैं कि उनका अरूज इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मकामी लोगों के हुकूक के नाम पर सियासत करने वाले बलोच कौम परस्तों ने खासकर साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक के दौर में मकामी लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। लोग कौम परस्तों से मायूस हो गए और उनका नेमुल बदल उस वक़्त तक ढूंढते रहे जब तक मौलाना साहब सियासी उफ़क़ पर नमूदार नहीं हुए। मान लिया कि हुकूमत मौलाना की मुतालबात मान लेती है, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में अवाम को इकट्ठा किया है, उससे लोगों की तवक्कुआत उनसे रोज बरोज बढ़ती जा रही है। लोग समझने लगे हैं कि अगर वो गवादर की पानियों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो उन्हें लापता अफराद के मामले पर भी बोलना चाहिए। दीगर मसाइल जैसा कि पाक ईरान बॉर्डर, चेक पोस्ट वगैरह पर भी वो अवाम की तर्जमानी करें। मौलाना के लिए भी अपनी सियासी बिका के लिए लाजमी है कि वो बदस्तूर नए मसाइल ढूंढते रहें ताकि वो अवामी व सियासी सतह पर अपनी अहमियत बरकरार रख सके। अब देखना यह भी है कि क्या वो मकामी लोगों को अपनी तरफ इतनी देर तक मुतवज्जे रख सकते हैं कि लोग निस्फ सदी से सूबाई सियासत पर छाए कौम परस्तों को भूल जाएं। मौलाना की तहरीक के नतीजे में बलोच कौम परस्तों के दरमियान फिलहाल चहमंगोइयां शुरू हो गई हैं कि अब उनका क्या होगा।